लो जी, हम भी टीवी पे आ गए और दुनिया में छा गए। तो लोगों को, जिन लोगों को ये लगता है ना कि हमें टीवी आने पे बरसों लग जाते हैं, भई ऐसा कुछ नहीं। हम तो कुछ ही महीनों में श्याम बाबा की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से बहुत ही जल्द टीवी पे आ गए हैं। तो आप लाइव खुद देखना, हम भी टीवी पे आके छा चुके हैं। तो शाम का व्लॉग स्टार्ट हो चुका था। बिल्कुल कनक दी हमको जिद लग गई थी कि मेरे बालों में ठंडा वाला तेल डालो, मेरे को ठंडा ठंडा करना है। फिर कनक ने भी कहा कि मम्मा मेरे बालों में भी तेल डाल दो, ये वाला ही। फिर मैंने कहा ठीक है। और इसके जब भी मैं ऑयलिंग करती हूँ इसके बाल कुछ इस तरह से हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाल बहुत हल्के और पतले हैं और बहुत ही ज़्यादा उलझने वाले हैं। फिर शाम को ट्यूशन वाले बच्चे आए, उनको कुछ देर पढ़ाया। उसके बाद सुबह हो गई। सुबह होने के बाद सुबह सुबह सबसे पहले झाड़ू पोछा किया बाहर का, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदा बाहर का ही हो जाता है और कोई बाहर आता है तो देखता है तो अच्छा भी नहीं लगता। फिर उसकी साफ़ सफाई करने के बाद सीधा मैं बाहर की झाड़ू लगाने के बाद मैंने सीधा पोछा लगा दिया और एकदम सारा क्लीन चिट करके बहुत सुंदर सा बाहर वाला एरिया कर दिया था। फिर मैंने देखा कनक तैयार हो रही है, मैं सीधा अंदर आई। मैंने कहा कनक बेटा मैं लस्सी और दूध लेके आती हूँ, तब तक आप अपने बाल बना लो, शू सॉक्स पहने ना। फिर आके मैं आपसे मिलती हूँ। वैसे आपका टाइम होने वाला है 10 मिनट है, मैं शायद से आ ही जाऊँगी, लेकिन मैं नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि मैं पहले प्लाट में गई, प्लाट को देखा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, पत्ते पत्ते हो रहे हैं। सारी साफ़ सफाई करी प्लाट की और झाड़ू लगाने के बाद बाहर अंदर की और दूध लस्सी लाने के बाद घर आई तो सीधा देखा कनक दिव्यम कोई भी नहीं थे, क्योंकि ये दोनों चले गए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वैसे वो लोग तैयार तो हो ही चुके थे, ऑलमोस्ट बाई तो बोलना था, लेकिन नहीं हो पाया, बच्चे चले गए बिना बाई बोले। उसके बाद मैंने प्लाट की कुछ इस तरह सफाई करी, सारा कूड़ा कचरा एक साथ इकट्ठा करके बाहर सुंदर का अंदर चकाचक कर दिया, जैसा घर का करके गई थी। लेकिन घर का मेरा सारा काम अभी भी बाकी था। फिर सीधा लस्सी दूध लेके घर आई और टीवी में दिव्यम ने कहा कि मम्मा आपकी वीडियो चलाओ। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा ये लो। और देखो भाई हम भी टीवी पे आ गए। ये छोटा सा मजाक था, जस्ट प्रैंक था। अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, कुछ समय लगेगा और मोनेटाइज होने में आप लोगों के साथ की अभी भी ज़रूरत है। तो आप लोग उसका साथ, अपना साथ और श्याम बाबा का आशीर्वाद बस ऐसे ही बना रहे। फिर उसके बाद मैं अंदर आई। अंदर में इनके टॉयज़ वॉयज़ देखे, बहुत टूटे हुए और बहुत गंदे और गंदा हाल हो रखा था। मैंने सोचा चलो इसकी हल्की सी सफाई कर दी जाए। दिवाली की सफाई में अभी टाइम है, तब तक ऐसी सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद ये सफाई करने के बाद मैंने सोचा आज गैस है, वैसे भी कपड़े नहीं धुलेंगे, तो तब तक मैं इसकी साफ़ सफाई करके टाइम बराबर यूटिलाइज़ हो जाएगा। फिर साफ़ सफाई करते करते सारा क्लीन चिट किया, अंदर का झाड़ू पोछा बचा था वो किया। बीच में मेरे को खाना बनाना थी, हमको भूख लग गई थी तो वो की। उसके बाद दी हमको नहलाया और थोड़ी देर वो हमारे डुगू आ गई थी, पड़ोस वाली बच्ची, उसके साथ इसको खेलने के लिए बैठा दिया कि मैंने कहा दोनों भाई बहन अब आराम से खेलते रहो, ये लोग खेलने में बिजी हो गए। मेरा जो बाकी का बच्चा काम था मैंने वो किया और नहाने की तैयारी की। क्यों? क्योंकि फिर ट्यूशन वाले बच्चे आ जाएंगे, उनको भी पढ़ाना था। मेरे पास 15-20 मिनट का टाइम था। उसके बाद ये खेलते रहे, मैं नहा धो के हो गई तैयार। डीएम को भी मैंने कहा आओ अब आपकी पढ़ाने का टाइम हो गया है, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो। अगर आप अभी नहीं सीखोगे तो कभी नहीं सीखोगे, कुछ टाइम के बाद आपको स्कूल में भी जाना होता है। तो इसको मैंने कुछ देर पढ़ाया, फिर वेट किया। 10 मिनट बाद ट्यूशन वाले बच्चे आ गए थे, उनको पढ़ाया। सबसे पहले उनके डाउट लिए, उनको समझाया, कुछ देर उनको याद करने के लिए बैठाया। उसके बाद बैठाने के बाद उन लोगों ने मेरे को कहा कि आंटी अब हम लिख के दिखा देते हैं। मैंने उनका क्वेश्चन साथ लिखवाए जो मुझे ज़रूरी लगे थे, उनका टेस्ट लिया। टेस्ट लेने के बाद कुछ कहा कुछ कमियां हैं, शाम को आना फिर तुम्हें समझाती हूँ। तो शाम को आने के बाद उन लोगों ने फिर उनके जाने के बाद उनको बाय बोला। उनके जाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। ये थी आज की हमारी दिनचर्या। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना आप सभी।